परमादरणीय संजय दत्त जी को तालियों के महास्वर से हम अभिनंदन करेंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा परमादरणीय संजय दत्त जी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा। और साथ ही मैं प्रार्थना करना चाहूंगा इस क्षेत्र की सुपरिचित सुप्रसिद्ध कोई खड़ा नहीं रहेगा। सांसद श्रुति चौधरी जी भी परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगी। और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा भाई श्री मनदीप जी परमादरणीय संजय दत्त जी का अभिनंदन करेंगे। और बहन पुष्पा देवी जी, बहन शिल्पी जी श्रुति चौधरी जी को माल्यार्पण करेंगे। अभी शांत हो जाएं। अभी जो अनुभवों का क्रम चल रहा है परम पूज्य सदगुरुदेव जी इसको ध्यान से सुने। ये मेडिकल जगत के लिए एक आश्चर्य भी नहीं, महाआश्चर्य है। और मैं देख रहा हूं हजारों हजारों की संख्या में भाई बहन उमड़ रहे हैं अपने दुखों के निवारण के अद्भुत अनुभव सुनाने के लिए। अब एक बहुत कम शब्दों में आप अपने अनुभव रखिए, बहुत कम शब्दों में। जल्दी जल्दी बेटे, एक एक मिनट में शब्द बोलना है। गुरुदेव अभी बैठ जाए, धीरे धीरे आपको बुलाएंगे। अभी जो पीछे आ रहे हैं वो रुक जाए। अभी फिलानी से राजस्थान से आई हूँ। उधर से बोले बेटे। 2005 में मैंने बीज मंत्र लिए बेटे, उस तरफ मुंह करके बोले। जिस समय मैंने बीज मंत्र लिए उस समय मेरा जीवन इस स्थिति में आ गया था कि जैसे मैं अंगारों पर चल रही हूँ। बीज मंत्र ने मुझे इतनी मानसिक शक्ति दी कि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे भगवान मुझे गोदी में उठाकर चल रहे हैं। मेरा जीवन ऐसे बिक टूटी हुई माला जैसा हो गया था और इन मंत्रों की दया से जैसे वो माला दोबारा गुथ गई है। बीज मंत्र शरीर पर, मन पर और आध्यात्मिक लेवल पर काम करते हैं। कोई भी अनुभव सुनाएगा वो केवल अनुभव सुनाएगा। मुझे ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी, ऐसे, और 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेगा, कोई प्रवचन नहीं देगा। मैं प्रियंका भिवानी से, मैंने 2009 में पंजाब अनंतपुर समागम में प्रभु जी की कृपा से बीज मंत्र की प्राप्ति गई। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप ले लेना बीज मंत्र, मुझे तो नहीं लेने। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने खुद वहाँ पर मेरे साथ जाकर बीज मंत्र प्राप्त किए। मेरा पहला अनुभव है कि मुझे एक दिन इतवार को बहुत तेज पेट में दर्द हुई, तो वो मेरे को डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने कहा कि शायद इसको गैस वगैरह बनी होगी, ये ठीक हो जाएगी। तो वो मेरे को घर पर ले आए आकर। तो फिर नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको तो गुर्दे के नीचे स्टोन है और यूट्रस में रसोली बननी स्टार्ट हुई है। लेकिन उन्होंने दवाई दी और मैंने इतनी दवाई नहीं ली। लेकिन 1 वीक बाद जब मैंने चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसको तो सब ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है। मेरा पहला अनुभव है। सेकंड अनुभव मेरा ये है। अभी बैठ जाओ, 1-1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। एक व्यक्ति एक अनुभव और 1-1 मिनट में सुनाएगा, जल्दी जल्दी। ओम नमो नारायण। मेरा नाम सरोज है और मैं सिरसा से आई हूँ। हमने जलंधर अप्रैल 2009 में बीज मंत्र लिए थे जलंधर में। उस टाइम मेरे पति का काम भी कोई खास अच्छा नहीं था और इससे जब से हमने बीज मंत्र लिया था हमारा काम भी खूब अच्छा हुआ है। अभी हमारे 1 करोड़ की दुकान नाम हुई है। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। और दूसरा मेरा अनुभव यह है कि मेरे लड़के को खांसी हो रही थी। अभी ये 3-4 दिन का ही मतलब ये अनुभव है और उसके गले में गांठ सी थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की
कि हे गुरुजी अगर आप में इतनी शक्ति है तो मेरे बच्चे को आप ठीक कर दो। उसी दिन के बाद मेरे लड़के में दिन प्रतिदिन है ना फर्क होता जा रहा है। ये सब गुरुजी की कृपा से, उसको थोड़ी बहुत है, ये गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। मैं किरण फ्रॉम हांसी। मैं सबसे मैं पहले तो श्रुति जी यह से बात प्रार्थना कहना करूंगा 1 मिनट चाहूंगी। के लिए रुक जाएं। श्रुति जी 1 मिनट के लिए रुक जाएं। अभी अनुभवों के क्रम को कुछ देर के लिए विराम देके मैं प्रार्थना करना चाहूंगा श्रुति चौधरी जी अपने भाव, अपनी कृपा प्रदान करेंगी। माइक दे दीजिए। लोकप्रिय सांसद श्रुति चौधरी जी। और शांत हो जाएं। बहुत ही आदरणीय यहाँ पे पूजनीय गुरुवर और यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे मैं इतना ही कहूंगी कि ये अहोभाग्य होते हैं उन लोगों के जो भगवान की खोज में निकलते हैं। और भगवान से जब किसी ने पूछा, ये वर्णन करते हैं संजन कि आप कहाँ हो, तो वो कहते हैं कि भक्तों बीच भगवान है, भक्ति बीच भगवान, भक्ति भाव में रहे हरि, सो ही भक्ति का ज्ञान। तो बहुत बहुत आप लोगों को मालिक की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पुनः अनुभवों का क्रम बहुत कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, 1-1 मिनट से ज्यादा समय ना ले। जो दूर से आ रहे हैं वो रुक जाएंगे। मैं जानता हूं हजारों हजारों की संख्या में भाई बहन अपने दुखों से मुक्ति के अनुभव सुनाने के लिए उमड़ रहे हैं। नमो नारायण। शीघ्रता से बोले। नमो नारायण। मैं किरण सचदेवा फ्रॉम हांसी। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि मैं इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। और मेरे मदर इन लॉ जब टीवी देखते थे तो मैं उन्हें भी कहती थी, आप क्या सभी देखते रहते हैं बाबा वगैरह को, आप मत देखा करें। तो मैं अपनी जननी से भी बढ़कर उस माँ का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे परम गुरु जी के सानिध्य में भेजा। और उसके बाद उनका विश्वास था कि जो मैं थायराइड से रिलेटेड अपनी गोलियां खाती हूँ कि बेटा तुम जाओ और तुम्हारी वो गोलियां छूट जाएंगी। तो वो बिल्कुल सत्य साबित हुआ। वो गोलियां मेरी आज छूट चुकी हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और मैं गुरुजी से क्षमा चाहूँगी कि अभी तो मैं पाठ 1 ही बार करती हूँ दिन में और फिर भी मुझ पर इतनी कृपा हुई है। मैं चाहती हूँ भगवान ऐसी कृपा करें हमारे बीच बुद्धू सदा सदा और सर्वदा बने रहे। नमो नारायण। शीघ्रता से 1 मिनट से ज्यादा ना लगाए। नमो नारायण जी। मैं नीलम शर्मा हांसी से आई हूँ। मेरा अनुभव यह है कि मेरे बाएं कान का पर्दा डैमेज हो चुका था और डॉक्टर माधुरी मेहता हिसार की, उन्होंने मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था, लेकिन मैंने आज तक ऑपरेशन नहीं करवाया और मुझे कम सुनाई देने लग गया था। मेरा भाई दिल्ली रहता है, वो कहने लग गया दीदी तुम्हें कान की मशीन में गिफ्ट में दूंगा, हंस रहा था। तो मैंने 2007 में गुरु जी के बीज मंत्र लिए और मेरे कान की सुनने की शक्ति तेज हो गई और मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है। तो मैं बिल्कुल अब ये ENT जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। इस पृथ्वी पे कोई भी इलाज नहीं है जिसका कान का पर्दा इस प्रकार से हो गया हो और वो सुनना बंद हो जाए और वो पार्ट से सुनने लग जाए। नमो नारायण जी। बिल्कुल सही सुनाई देता और ये उससे भी ज्यादा सुनाई देता है, पहले से भी ज्यादा गुरु जी। और ये पार्ट से, इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं करा। ताजमहल में आश्चर्य है, नियाग्रा फॉल पे आश्चर्य है। नमो नारायण।
नमो नारायण। परम पूज्य गुरुदेव जी और गुरु माँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा अनुभव मेरी बीमारी को लेके, मेरे को 3-4 सालों से एलर्जी की बीमारी थी। मैं सीटोजिन के जो टैबलेट है वो 1-2 दिन छोड़ के लिए बगैर मेरे को कुछ ऐसे बेचैनी सी होती थी शरीर में। और जब से मैंने 2-3 महीनों का ये अनुभव है, ये पाठ तो मैंने 6-7 सालों से लिया हुआ है। अभी 2-3 महीनों से मैंने मेरे लिए पाठ किया। पहले मैं मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए करती थी। जब से मैंने मेरे लिए पाठ किया तो मेरी एलर्जी की बीमारी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक हो गई है। एक अनुभव मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था और मेरे को पहले ही दिन रात को सपने में आए जैसे गुरुदेव जी मेरे बच्चे को उठा के और हॉस्पिटल लेके गए। और बच्चे को ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन से इतना खून बह रहा था, बस मानो मेरे पति ने मेरे को फोन किया कि बच्चे का खून बह रहा है, एक्सीडेंट हुआ है। मैंने गुरुदेव जी से प्रार्थना की और 2 महीना मेरे को पाठ समागम अटेंड किया हुआ था। मेरा बच्चा नॉर्मल है, 2 घंटे बाद में ठीक हो गया। अगर दूसरे दिन स्कूल में भी चला गया। ऐसी कृपया मेरे ऊपर बनाई, वैसी प्रभु कृपया मेरे हस्बैंड पे बनाई। मेरे पति को भी बीमारी है, वो ठीक हो जाए। नमो नारायण। 1 मिनट से ज्यादा कोई भी ना ले। अभी सभी बैठ जाओ आप। मेरा नाम अभी अनुभव वाले सभी बैठ जाओ, चले जाओ। अभी सभी चले जाओ, क्योंकि जहां जहां से आए चले जाओ। अभी समय कम है, चले जाओ। अभी रोक दो। अभी आप सभी भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, चले जाओ, अपने मूल स्थान पर चले जाएं। अभी जहां जहां से है मामा चले जाओ, कोई भी रुकेगा नहीं। अभी चले जाओ, क्योंकि अभी हम अनुभव सुन रहे थे, लंबी समय तक अनुभव चले। अभी बैठ जाए। अनुभव फिर कभी या समागम के बाद या कभी भी। वर्मा जी आप लिख देना, जो भी ठीक हुए हैं वो मेडिकल रिपोर्टों के साथ, जैसे आप ठीक हुए हैं तो ये डॉक्टर ने डायग्नोज किया ये आपको बीमारी है, फिर ठीक होने के बाद अपने डॉक्टर की रिपोर्ट भी लानी है, जो डॉक्टर कहे हाँ अब ये ठीक है, ये बीमारी थी, ये तकलीफ थी, ये तो रिपोर्ट है आपकी, लेकिन साथ साथ में कि मैं ठीक हो गया हूं, ये मेरे डॉक्टर कह रहे हैं, ये मुझे तकलीफ है, डॉक्टर कह रहा है, और मैं ठीक हो गया हूं, अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, या मैं ठीक हूं, ये रिपोर्ट भी आपने सबने लानी है, ये भेजनी है। अभी बैठ जाओ जल्दी, अभी बैठ जाओ अपने स्थानों अभी पे। सभी अपने मूल स्थान पे चले जाएंगे। अभी समय कम है। अभी मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा, डॉक्टर बदेला चावला जो बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जिनका पूरा परिवार डॉक्टर है, जिनकी पत्नी डॉक्टर है, जिनके बेटे डॉक्टर हैं, जिनकी बेटे की बहुएं डॉक्टर हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और सरकार के अनंत अनंत मुख्य प्रारूपों को देखते हैं, और पूरी डॉक्टरों की टीम या जो भी आप बोल रहे हैं, एक डॉक्टर का बहुत बड़ा पैनल उसको देख रहा है रिपोर्टों को, और पुलिस के, सीआईडी के हर विभागों को, और 140 देशों के लोग इसको लाइव देख रहे हैं, इस प्रारूपों को। जो भी आप चीज लाएं, क्योंकि धर्म जब पाखंड बन जाता है, ये विज्ञान की कसौटी पे, जिसे अमेरिका सरकार ने, इंग्लैंड सरकार ने, देशों ने माना, ये सच है, हमें आश्चर्य है, हम हैरान हैं। ये प्रभु की कृपा का जो लोक है, मैं परम आदरणीय वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो डॉक्टर साहब को थोड़े समय के लिए, ये मेडिकल के प्रारूपों को देखा इन्होंने, और ये मानते भी नहीं थे कि ये ऐसा, ये जरूर आपने इनको कोई पैसे दिए, धन दिया है, अब कितनों को पैसा देंगे। अभी मैं इस समय स्टेज पे कोई भी डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा, वो जो मेडिकल का प्रारूप है, डॉक्टर बलदेव राज जी चावला अपनी कृपा, अपने भाव और तथ्यों के साथ मेडिकल चश्मे से, मेडिकल दृष्टि से जो इन्होंने अनुभवों को देखा है, और अपनी कृपा, अपने भाव। बहुत ही सत्कारयोग प्रातः सुनने सदगुरुदेव महाराज जी, गुरु मां जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दाईं ओर बैठे सत्कारयोग वर्मा जी, जिनको गुरु जी बड़े प्यार से चरणदास जी के नाम से पुकारते हैं, हमारे श्री राम जी जो रामायण के अंदर जाने माने
अरुण गोविल जी हैं, मेरे दाईं ओर बैठे हैं, उनको भी मेरी ओर से नतक प्रणाम। मेरी बाईं ओर बैठे देश के प्रसिद्ध संजय दत्त, जो विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं, मैं सभी लोगों से कहूंगा उनके आने पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सभी बैठ जाएं, कोई खड़ा ना हो। अभी अनुभव नहीं सुनाने, अभी सभी बैठ जाओ। अभी कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, सभी बैठ जाए। जो बच्चे आगे खड़े हैं वो उनको सेवादार बैठा दे। कोई भी अनुभव सुनाने वाला नहीं आएगा। सेवादार मेरी बाईं ओर बैठे एमएलए साहबान, भिन्न भिन्न संस्थाओं से आके हम आए मुखिया साहबान, मेरे सामने बैठे भगत जन, मेरी दाईं ओर बैठी मातृशक्ति, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इससे पहले कि मैं मेडिकल की बात कहूं, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जो इस प्रकार के सारे अनुभव सुन रहे थे, जिस प्रकार से एक डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे, मैंने विशेष रूप से उसको बुला करके पूछा। कहने लगे कि मैंने अपनी पत्नी के सारे टेस्ट करवाए थे। एक फ्लोटियम ट्यूब्स होती हैं, जरा बैठ जाइए भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए सामने से। इस समय जब आपको एक बार बोल दिया, कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई सेवादार भी खड़ा नहीं होगा, कोई चुप कराने वाला भी नहीं खड़ा होगा। बैठ जाए, कोई भी अनुभव, सभी बैठ जाए आराम से। जो इसको नहीं मानेगा फिर उसके कष्ट नहीं दूर होंगे, फिर आप रोते रहोगे सारी जिंदगी। बैठ जाओ एक बार जब आपको बोल दिया। इसको सुने, ये डॉक्टर साहब हैं और मंत्री, वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं। आपको पता लगे कि जिस पार्ट पे आपको भरोसा नहीं था, भूल गए, क्या कुरान पाक से, बाइबल से, गीता से, गुरु ग्रंथ साहब से, धम्म से हम ठीक हो सकते हैं? वो जिंदा करोड़ों लोग आपको प्रमाण दे रहे हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर, ये साइंटिस्ट यहाँ बैठे हैं, इस पे रिसर्च चल रही है। आप इसको सुने ध्यान से। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहे, यहाँ कोई भी आपके काम किए, आपके आने वाली पीढ़ियों के काम किए है। ये कोई भी आवाज नहीं करेगा। तो अभी अभी जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया और बड़े आराम से उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी के बारे में आप क्या बता रहे थे? तो कहने लगे कि मेरी पत्नी की दोनों फ्लोपियन ट्यूब्स, अगर फ्लोपियन ट्यूब्स बंद होती हैं तो स्पर्म जा नहीं सकते, ओवरियन से जो बीज होते हैं वो आ नहीं सकते, किसी कीमत पर बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। सारे टेस्ट कराने के बाद इसके माँ बाप ने भी कहा कि तुम दूसरी शादी करा लो। यहां तक के डॉक्टर साहब ने भी कहा, उसकी पत्नी भी कहा, उन्होंने कहा कि तुम दूसरी शादी करा लो क्योंकि तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। मालूम है डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है और मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूं, अगर पाठ के अंदर इतनी शक्ति है तो बच्चा अवश्य पैदा होगा और अवश्य बच्चा पैदा हुआ। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं एक स्वयं डॉक्टर हूं। संजय दत्त जी पहली बार इनके साथ भेंट हो रही है। मैंने एमबीबीएस किया, आईएनटी के अंदर स्पेशलाइजेशन की, और जैसे गुरुदेव जी ने ठीक ही बताया है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट है, दोनों बच्चे डॉक्टर्स हैं, उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं, एक बच्चा न्यूरो सर्जन है, मेरे दो नर्सिंग होम भी चल रहे हैं। तो लोग मुझसे भी पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपके 2 नर्सिंग होम चल रहे हैं, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, आप यहां इस किस काम के अंदर फंस गए हो? मैं उनको एक ही बात बताता रहा हूं, जब पहली बार अमृतसर के अंदर गुरुदेव जी आए थे तो मुझको लोगों ने कहा कि गुरुदेव आए हो, मंत्रों से बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। मैंने दूर से हाथ जोड़ करके कह दिया था कि मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूं, गुरु जी के दर्शन करने के लिए भी नहीं गया था। पर 1-2 बार जबरदस्ती मुझे
मेरे मित्रों ने जाने के लिए कहा, समागम सुना और समागम के अंदर जिस प्रकार से लोग बैठे हुए, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों की भीड़ के अंदर जब इतने लोगों ने हाथ खड़े कि तो मैंने सोचना शुरू कर दिया, देयर इज सम साइंस बियॉन्ड अवर एलोपैथी, देयर इज सम साइंस, स्टेप बिहाइंड दैट वेरी साइंस। एलोपैथी से आगे भी, होम्योपैथी से आगे भी, यूनानी पैथी से आगे भी कोई ऐसी पैथी है जिसके द्वारा इनक्योरेबल डिजीजेस, जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं, जिसको हम मिग्रेन कहते हैं। बहुत बहुत अभी परम आदरणीय डॉक्टर साहब अपनी भावनाएं, अपनी अभिव्यक्ति वैज्ञानिक और भावना से कह रहे थे, कहीं कहीं पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से उसको कह रहे हैं और कहीं भावना में आ जाते हैं। भावना में विज्ञान खो जाता है, न्याय खो जाता है, कानून खो जाता है। सबसे पहले आपने ये ध्यान करना है, बुजुर्ग हैं, भाव भक्ति वाले भी हैं, जो ये लोग ठीक हुए उसमें ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी का कोई हाथ नहीं है। पहले ये आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर आपको ठीक करता है, दवाई देता है, तो डॉक्टर कहता है कि ये नियम है, ये लॉ है, ये मेडिसिन है, ये एंटीपायरेटिक है, ये एनाल्जेसिक है, ये एंटीबायोटिक है, और ये आपको फीवर है, ये आपको तकलीफ है, ये कैट स्कैन कह रही है, ये स्कैनिंग कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है, ये टीएलसी डीएलसी कह रही है, और ये इसका विज्ञान ग्रंथों में लिखा। आयुर्वेद कहता है कि आपका पेट खराब है, ये ग्रंथों में ये लिखा है, ये त्रिफला ले लो, ये फलां ले लो, ये फलां ले लो, ये विज्ञान है। सबसे पहले अगर आप डॉक्टर को पूछने लग जाएंगे, डॉक्टर साहब ने आंख ठीक की, कोई चीज ठीक कर दिया, तो हम डॉक्टर की कोई पूजा नहीं करते। इससे अडंबर फैल जाएगा। जो मैं करना चाह रहा हूं वो फिर आप पखंड में चले जाएंगे, झूठ। ये विज्ञान नहीं बनेगा। विज्ञान तब बनता है जब वो सार्वजनिक चीज बनेगी, सबके लिए बनेगी। पहला नंबर, इसमें ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी नाम का जो चेहरा आपको ये दिख रहा है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। उसका इसमें कोई, परमात्मा की कसम मैं खा के कह रहा हूं, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है। उसको पूजना नहीं है। फिर ये विज्ञान नहीं बनेगा, आडंबर बन जाएगा। गुरुडम के नाम से एक नया जाल फैल जाएगा। ये वैज्ञानिक होगा। ये हुआ किससे है? जो वेदों के, कुरान पाक के, बाइबल के, धम्मपद के, जिनवानी के, गुरु ग्रंथ साहब के। मैं खुद जब मानता नहीं था कि पाठ मंत्रों से लोग ठीक होंगे, मैं मूर्ति पूजा का विरोधी था एकदम। बचपन में माता गीता पढ़ती थी, गुरुद्वारे जाती थी, तो बचपन में गर्भ से जब मैं बाहर आया तो 3-4 साल में मुझे गीता के श्लोक याद आने लगे। गुरु ग्रंथ साहब मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने गीता के कोई श्लोक नहीं पढ़े, क्योंकि मां पढ़ती थी। पहले मैं मानता था अभिमन्यु की कथा कि अभिमन्यु गर्भ में सीख गया चक्रव्यूह की रचना को तोड़ना। और जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे मुंह से, अभी मैं बिना बोले गीता बोल सकता हूं, श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहब पूरा बोल सकता हूं, क्योंकि मां सुनती थी, मां जाती थी, गुरुद्वारे जाती थी, मंदिर जाती थी। ये विज्ञान है। ये जो मैं आपको दे रहा हूं, इसको अडंबर पखंड मत बनाना। आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, तो मैं आपको छाप के देता हूं। ये पाठ है, ये गणपति भगवान का है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का है, ये नारायण का है, ये शिव का है। आप मुसलमान है तो ये कुरान पाक का है, सिख है नहीं मानते तो ये श्री गुरु ग्रंथ साहब का है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, या नास्तिक है, आप किसी परमात्मा को मानते ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा मैं विज्ञान से दूंगा आपको, आप इसको देख लो। ये तथ्य अगर आप बनाओगे, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा युवा वर्ग खो गया। वो कहते पाठ से क्या होगा, पूजा से क्या होगा, और भाषाएं सीख रहे हैं, लेकिन इस विज्ञान को खोने से धन आ गया लेकिन सुख खो गया, मकान बड़े हो गए लेकिन नींद खो गई, विद्या आपके पास बड़ी आ गई लेकिन मन में अशांति, बेचैनी। और पढ़े लिखे आदमी धर्म के नाम से मारकाट कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और ये पढ़े लिखे आदमियों ने, अल्बर्ट आइंस्टीन रोया कि मैंने ये क्या कर दिया। प्रभु की कृपा से सबसे पहले जो आप ठीक हुए हैं, ये आप खुदा की रहमत से, गुरु ग्रंथ साहब की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान महावीर, जिसको भी आप मानते हैं उसकी कृपा से ठीक हुए हैं। पहले मेरा नाम मत लेना, मुझे बदनाम मत करना, अन्यथा ये धर्म खो जाएगा, ये रहस्य विज्ञान खो जाएगा। डे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी क्या, डे सतगुरु नानक का डे बन रहा है, भगवान राम का डे बन रहा है, भगवान श्री कृष्ण का। इससे ऊपर कौन गुरु होगा? मोहम्मद साहब से बड़ा कौन पैगंबर होगा?
इसकी आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, एक भाव है। ये भाव से इन्होंने कहा आपने इसको नहीं मनाना, कोई मनाने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान खो जाएगा। अब कितने गुरु, इतने गुरु हैं, इतने शिष्य नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो ये विज्ञान इसको देश नहीं मानेगा, भारत मान लेगा कुछ लोग, लेकिन अमेरिका कनाडा वो कहेंगे ये क्या, बॉडी की पूजा, नाशवान की पूजा। और एक सुन लेना, जो गुरु आपको शरीर की पूजा कराता है, फोटो की पूजा कराता है, वो अडंबर है, पखंड है। जो फोटो है सतगुरु नानक से बड़ी किसकी फोटो है? भगवान श्री कृष्ण राम से आप उसका अपमान कर रहे हो। अगर आप मेरे शरीर की पूजा करोगे तो आपने सीधा भगवान रामकृष्ण का अपमान कर दिया, क्योंकि उसकी फोटो में कुछ नहीं है। उसकी अगर मेरी फोटो से ठीक होता है तो भगवान राम की फोटो बेकार है, सतगुरु नानक की फोटो बेकार है। ये मत करना, ये पाप मत करना, आप ये पूजा मत करना, ये पाठ करना जो मैं आपको दे रहा हूं। और ये मेरा नहीं है, ये कुरान पाक का है, बाइबल का है, धम्मपद का है, जिनवानी का है। ठीक होने के बाद कोई मुझे याद नहीं करना, ये ध्यान रखना। ये मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़कर, आप इसको पाप मत करना। ये डॉक्टर साहब का है, इनके स्वागत में आप ताड़ी मारे, इन्होंने अपना वैज्ञानिक भावना रखी है और मैं इनसे क्षमा भी मांगता हूं। और ये निकृष्ट कार्य है, अपने शरीर की पूजा कराने से गिरा हुआ कोई काम नहीं है इस पृथ्वी पे। श्री गुरु कह रहे हैं, जो नर मोको परमेश्वर उचरे, जो मुझे परमात्मा मानेगा, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, गीता में कह रहे हैं, कुरान पाक। आपने कभी मोहम्मद साहब की चित्र देखा है, फोटो देखी है? नहीं देखा। वो कार्य हिंदू भी नहीं कर पाए। एक ग्रंथ लिख दी, किताब लिख दी और चित्र, इसकी जरूरत नहीं है। इस नंबर को हटाओ, पहले तो एक आदमी बन जाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हटा के एक आदमी बन जाओ, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हरिजन को हटा के एक आदमी बन जाओ। जाति कुत्ते बिल्ली भैंस गाय की है, आदमी की जाति। इससे आपने मार दिया देश को, भारत को, अमेरिका को, कनाडा को, पाकिस्तान को, ये मिटा दिया आपने। इसको जीवित रहने दो, पाकिस्तान को जीवित रहने दो, भारत को जीवित रहने दो, अमेरिका कनाडा इंग्लैंड को जीवित रहने दो, आदमियत को जीवित रहने दो, और परमात्मा को भी जीवित रहने दो। नहीं तो आप परमात्मा को भी मार दोगे, कल आपके हाथ में आ जाएगा। और परमात्मा हमारे हाथ में नहीं आएगा। परमात्मा नाल हवंदा ले न सकंदा, सार ना जाने मूड़ा, माया मद माता होछियां बाता, मिलन ना जाई भर मंदड़ा, कह नानक गुरु बिन्नी सूझे, हर साजन सबके निकट खड़ा। पास है, नजदीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नजदीक है, पास है। उसकी आप बेइज्जती मत करो, उसका अपमान मत करो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है। और जो मुझे पूजेगा वो सीधा नरक में जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो डॉक्टर साहब।